खबरों की कुछ सुर्खियां। आलू परिवहन का विरोध, करना पड़ा महंगा, महिला पर हमला, मारपीट। जी नजरुल इस्लाम उर्दू फ्री प्राइमरी स्कूल के एक शिक्षक पर चोरी का आरोप, स्कूल पहुंचकर अभिभावकों ने किया हंगामा। रंजन रेलवे प्रशासन को पहाड़ी चोटियों पर पेड़ गिराने पर भारी जुर्माना देना होगा, वन और सामान्य प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई। पीर बाबा का वार्षिक गौशूल कार्यक्रम पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ मनाया गया। बंगाल में विपक्षी पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी पर हमले के बाद राज्य भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। Start shipping with e-com delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 97740301759319088857 to 7585971093. Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. हरियाणा और पंजाब पुलिस ने शंभू और खनौरी सीमा चौकियों में प्रदर्शनकारी किसानों को हटाना शुरू कर दिया, जो एक साल से अधिक समय से अवरुद्ध थी। संतराज प्रसाद की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को पंजाब पुलिस ने जगजीत सिंह डल्लेवाल और शरवण सिंह पंधेर समेत कई किसान नेताओं को मोहाल में हिरासत में लिया, जब वे चंडीगढ़ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक केंद्रीय प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक से लौट रहे थे। किसान नेता गुरमीत सिंह मंगत ने पुष्टि की कि हिरासत में लिए गए लोगों में अभिमन्यु कोहाट, काका सिंह कोटरा और मंजीत सिंह राल भी शामिल है। शंभू और खनौर सीमाओं पर प्रदर्शनकारी किसानों पर बड़ी कार्रवाई के बाद, जहां वे पिछले साल 13 फरवरी से जमे हुए थे, उत्तेजित किसानों ने गुरुवार को पंजाब भर में उपायुक्त कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। वे अपने नेताओं को नज़रबंदी और विरोध स्थलों को खाली करने का विरोध कर रहे थे। इस बीच हरियाणा पुलिस ने भी शंभू में विरोध प्रदर्शन में शामिल किसानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। बेदखली के बाद हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों ने शंभू सीमा पर सीमेंट के बैरिकेड्स हटाने शुरू कर दिए, जो पंजाब के किसानों को दिल्ली की ओर मार्च करने से रोकने के लिए लगाए गए थे। आसनसोल में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर सीधा मुकाबला, बानी मंडल निर्विरोध सचिव। वसीम खान की रिपोर्ट के अनुसार आसनसोल जिला बार एसोसिएशन चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। अध्यक्ष पद के लिए सीधा मुकाबला है, जबकि सचिव पद के लिए बानी मंडल निर्विरोध चुने गए हैं। वे लगातार 9वीं बार सचिव चुने गए हैं। यह सूची जिला बार एसोसिएशन के मुख्य चुनाव आयुक्त अजय कुमार बनर्जी ने जारी की। निवर्तमान अध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी उर्फ बंटी का अध्यक्ष पद पर अयान रंजन मुखर्जी से सीधा मुकाबला है। पढ़े किस पद के लिए कौन है उम्मीदवार? अध्यक्ष अयान रंजन मुखर्जी वर्सेस राजेश तिवारी बंटी। उपाध्यक्ष अवजीत कुमार रॉय
बापी, धर्मदास मुखर्जी, डीडी मुखर्जी, पुनीत कुमार शर्मा, राम सुभग सिंह, पिंटू, शैलेन चक्रवर्ती, स्वांतन धारा, सचिव बानी कुमार मंडल, निर्विरोध निर्वाचित सहायक सचिव अयनजीत बंदोपाध्याय, लक्की, धीरेन कुमार चौधरी, मणि पद्म बनर्जी, प्रलय चटर्जी, रामाकांत गिरी, शगुप्ता नवाज, रूबी, सुप्रिया हाजरा वस्कर, नारायण सेनगुप्ता, कोषाध्यक्ष अभिषेक चौबे, अमिताभ बंदोपाध्याय, कृष्णेंदु खान, रीता काबी, शांतनु बनर्जी, लेखा परीक्षक अनिंदिता मुखोपाध्याय, राइमा, बप्पादित्य दत्ता, बुद्धन केसरी, गुरुप्रीत सिंह, शुभेंदु विश्वास, कार्यकारिणी सदस्य अभय गिरी, अभिषेक मुखर्जी, आलोक कुमार माझी, अमित कुमार शर्मा, अनिमेश कुमार सिन्हा, अनूप मुखर्जी, अंतरा मुखर्जी, विनोद कुमार चौधरी, देवाश्री मजूमदार गांगुली, दिलशाद खान, दीपक कुमार शाह, गौतम दास, जनार्दन शर्मा, मंजिल चटर्जी, एमडी जहांगीर अली, पार्थ प्रतिम चौधरी, बप्पा, प्रीति बाला, कर्मकार, रंजन प्रसाद, नौनिया रतन कुमार दुबे, रोशन विनोद भगत, सौमेन घोष, सूरज सिंह, तन्मय भट्टाचार्य। रशीद शायर मुस्तफा वारसी के निवास पर इफ्तार पार्टी। अंकित श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व विधायक शोराब अली, वरिष्ठ शिक्षक इम्तियाज अहमद राशिद, रहमतनगर हाई स्कूल के इंतजार सर, परवेज कासमी, मोहम्मद खालिद और कई अन्य लोग मौजूद थे। इफ्तार के बाद नमाज अदा करने की व्यवस्था। जैसे एक घर में तमाम भाई रहते हैं, उसी तरह से ये देश है। उस देश में हर जाति के लोग हैं, हर भाषा के लोग हैं, विभिन्न लोगों तरह के लोग हैं। तो ये देश, इससे खूबसूरत देश दुनिया में और कहीं नहीं है, जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है। और हिंदुस्तान में हम लोगों को मिलजुल के रहना चाहिए। सलीम भाई, आज हम लोग के मशहूर शायर जनाब मुस्तफ़ा साहब के जाने पे आज उनके रईसगाह के में एक शानदार अफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें तमाम लोग मौजूद हैं और तमाम शायर भी यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ, लेके आइए तो। मुशर्रफ भाई भी है, इम्तियाज साहब भी हैं, मुशर्रफ भाई भी लोग हैं। तो मुशर्रफ भाई, अच्छा लगा प्रोग्राम। अभी हम लोग जस्ट अफ्तार किया और साथ ही साथ नमाज का भी प्रोग्राम था, वहाँ पे इंतज़ाम था। सब लोग नमाज से फारिग हुए और आप लोग सामने आ गए। ठीक है, तो आज हम लोगों का 18 रोज़ा कंप्लीट हो गया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द सब रोज़ा कंप्लीट होगा। हम उम्मीद करते हैं कि 30 रोज़ा हम लोगों को मिलना चाहिए। अल्लाह से यही दुआ है कि हम लोगों को 30 रोज़ा मिलना चाहिए। अब देखें क्या होता है। मैं इस मौके पर तमाम लोगों को अपने तरफ से रमज़ान का तो मुबारकबाद ही देते हैं और सामने आने वाला ईद का भी मुबारकबाद देते हैं। जो होली पार हो गया उसका भी मुबारकबाद देते हैं। और हिंदुस्तान है हमारा, सेकुलर देश है। आपस में प्रेम, मोहब्बत, भाईचारगी बना रहे, इसके लिए तमाम लोगों से हमारा गुजारिश है। स्थापित करें। सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए आसनसोल डिवीजन में सीमित ऊंचाई वाले सबवे के साथ लेवल क्रॉसिंग गेटों का निर्माण। भारतीय रेलवे द्वारा सुरक्षा और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के तहत
पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन के लेवल क्रॉसिंग LC गेटों को सीमित सुरक्षा सबवे LHS और रोड अंडर ब्रिज RUB से बदल दिया है। इस पहल का उद्देश्य दुर्घटना के जोखिम को कम करना, रेलवे और सड़क उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए देरी को कम करना और निर्बाध कनेक्टिविटी प्रदान करना है। आसनसोल डिवीजन में सभी LC गेटों को LHS या RUB से बदलने का लक्ष्य रखा गया है। इस वित्तीय वर्ष में 04 LC गेटों को पहले ही LHS से बदल दिया गया है और उन्हें सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया गया है, जबकि शेष LC गेटों के लिए काम प्रगति पर है। लेवल क्रॉसिंग गेट LC गेट एक ऐसी बिंदु है जहां एक रेलवे ट्रैक एक सड़क या पथ के साथ समान स्तर पर प्रतिच्छेद करता है, जिससे वाहन और पैदल यात्री पार कर सकते हैं। ये क्रॉसिंग मानव युक्त हो सकती है, जहां रेलवे कर्मी गेट का संचालन करते हैं। यह मानव वर्हित हो सकती है, जहां सड़क उपयोगकर्ताओं को अपने जोखिम पर पार करना पड़ता है। हालांकि लेवल क्रॉसिंग विशेष रूप से मानव रहित क्रॉसिंग सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है और लगातार ट्रेन आवाजाही के कारण देरी का कारण बनती है। इस चिंताओं को दूर करने के लिए इंडलाइन रेलवे LC गेट्स को लिमिटेड हेल्थ सबवे LHS या रोड अंडर ब्रिज RUB से बदल रहा है, जो कि वाहनों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा और बिना रुकावट के आवाजाही की सुविधा के लिए रेलवे ट्रैक के नीचे बनाए गए रोड अंडरपास है। RUB से लोगों को कई लाभ मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह लेवल क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करता है, जो अक्सर मानवीय भूल, वाहन के रुकने या किसी आने वाली ट्रेन से पहले जल्दबाजी में क्रॉस करने की कोशिश करने के कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त सड़क और रेल यातायात दोनों की आवाजाही निर्बाध हो जाती है, क्योंकि अब किसी ट्रेन के गुजरने पर वाहनों को रोकने की जरूरत नहीं होती। इससे भीड़भाड़ और यात्रा में देरी कम होती है। समग्र कनेक्टिविटी से सुधार होता है और लोगों को इससे बचने में मदद मिलती है। परिवहन पर अनावश्यक समय की बर्बादी LHS या RUB संरचनाएं सभी मौसम में पहुंच सुनिश्चित करती है, जिससे वाहनों को गेट बंद होने या प्रतिकूल मौसम की स्थिति से प्रभावित हुई बिना स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। इसके अलावा मैनुअल गेट संचालन के उन्मूलन के साथ रेलवे क्रॉसिंग यात्रियों के लिए अधिक कुशल और सुरक्षित हो जाती है। आसनसोल डिवीजन में 4 LC गेटों को हाल ही में LHS के बदल दिया गया है और सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया गया है। इनमें LC गेट नंबर शामिल है 18 वासुकीनाथ दुमका रेलखंड में झारपुरा संलग्न रोड को जोड़ता है। वासुकीनाथ दुमका सेक्शन में LC गेट नंबर 19 हटला पत्थर बाबूपुर रोड को जोड़ता है। जैसीडी तुलसीतान सेक्शन में LC गेट नंबर 31 गंजोरा रोड को जोड़ता है और तुलसीतान लाहाबौन सेक्शन में LC गेट नंबर 33 लाहाबौन रोड को जोड़ता है। इन सबवे के कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार किया है और सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए वॉल्टिंग का समय कम किया। वासुकीनाथ दुमका सेक्शन में LC गेट नंबर 19
हाट लपतार बाबूपुर रोड को जोड़ता है। इस सबवे में कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार किया है और सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए वोटिंग का समय कम किया है। एलसी गेट्स को एलएचएस या एलएचएस से बदलना आरयूबी सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाने, रेलवे संचालन में सुधार लाने और सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध संपर्क सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। बंगाल में विपक्षी पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी पर हमले के बाद राज्य भर में भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा। शुभेंदु अधिकारी अपने विधायकों के साथ बारुलपुर चुनाव प्रचार पर थे, जहां उन पर सत्ताधारी पार्टी के समर्थकों ने हमला कर दिया। उन पर मिर्च मिला पानी फेंका गया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस हमले के विरोध में गुरुवार को कुल्टी मंडल 2 में भाजपा नेता पवन रल ने नेतृत्व में विशाल प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर बैठक यातायात अवरुद्ध कर दिया, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हाथापाई भी हुई। स्थिति बिगड़ने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रण में लाया। पीर बाबा का वार्षिक गौशूल कार्यक्रम पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ मनाया गया। कार्यकारी संपादक विकास प्रसाद की रिपोर्ट के अनुसार मौलाना अतीक उर रहमान, खादिम यासीन शाह, मुख्तार शाह, अजीम शाह और अन्य लोग इस अवसर पर उपस्थित थे। जानकारी के अनुसार हर साल की तरह इस साल भी समाधि स्थल को अच्छे से सजाया गया। दिन में करीब 2 बजे पूरी तैयारी के साथ बाबा का गौशूल तैयार किया गया। हर साल की तरह इस साल भी मजार को खूब सजाया गया। करीब 2 बजे दिन में पूरी तैयारी के साथ बाबा को गौशूल तैयार किया गया। मजार शरीफ के सेवाओं और सहयोगियों द्वारा दामोदर नदी के संगम से घड़ों में जल लाया गया और पारंपरिक तरीके से पीर बाबा को स्नान कराया गया। रमजान के कारण यहाँ आयोजित फलहार में दुकानों और उर्स के अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं और उपस्थिति बहुत कम रही। अजीम शाह ने बताया कि रमजान के कारण श्रद्धालुओं की उपस्थिति कम रही। धीरे धीरे कमोबेश लोग जुटेंगे। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी और आशंका से निपटने के लिए सांकातोड़िया पुलिस और सिविक पुलिस मौजूद रही। यहाँ गौशाला और फाल में उमड़ने वाले लोगों की शारीरिक समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। हर साल उड़ीसा के एसके बुधला दावा शिविर लगाते नजर आते हैं। आईएसपी अस्पताल कर्मचारी सुदीप चक्रवर्ती बीएमएस में शामिल। सुरजीत सेन गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार यह न केवल उनके समर्पण और कड़ी मेहनत का प्रमाण है, बल्कि बीएमएस बनपुर के कर्मचारी कल्याण कार्यों की एक महत्वपूर्ण मान्यता भी है। बीएमएस का दर्शन हमेशा कर्मचारी अधिकारियों, सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहा है। बीएमएस राष्ट्र हित, उद्योग हित, श्रमिक हित के मूल मंत्र के साथ कर्मचारियों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्षता के है। चक्रवर्ती के शामिल होने से यह विचारधारा और मजबूत होगी तथा संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। ये बीएमएस बनपुर की निरंतर मेहनत और समर्पण का परिणाम है, जिसे कर्मचारियों का विश्वास जीता है।
हम संगठित होकर कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और भविष्य में भी इस मार्ग पर अड़िग रहेंगे। रंजन रेलवे प्रशासन को पहाड़ी चोटियों पर पेड़ गिराने पर भारी जुर्माना देना होगा। वन और सामान्य प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई। पपून की रिपोर्ट के अनुसार चित्तरंजन रेलवे इंजन फैक्ट्री के अधिकारियों को वन विभाग से अनुमति लिया बिना पेड़ों को काटने के लिए जुर्माना भरना पड़ा। आरोप है कि शहर के ऐतिहासिक स्थलों में से एक वन क्षेत्र में साल, शीशु, सोनाझुरी जैसे कई पेड़ों को वन विभाग की अनुमति के बिना काटा गया था। 8 फरवरी की घटना ने बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। समय है मोमेंट के एसएमएस का। जैसी सरकारी संस्था की ओर से इस तरह के अनैतिक कार्य का संबंधित कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 034135510803 पर। खान तक पहुंची तो उन्होंने रूपनारायणपुर स्थित आसनसोल टेरिटोरियल रेंज के रेंज अधिकारी को मौके पर जाकर मामले को देखने का आदेश दिया। जी नजरुल इस्लाम उर्दू प्री प्राइमरी स्कूल के एक शिक्षक पर चोरी का आरोप। स्कूल पहुंचकर अभिभावकों ने किया हंगामा। हशीम खान की रिपोर्ट के अनुसार आसनसोल के रेलपार इलाके में बीसी रेलपार रोड पर स्थित बाबू तालाब काजी नजरुल इस्लाम उर्दू प्री प्राइमरी स्कूल में बुधवार को अभिभावकों ने स्कूल में हंगामा किया। उनका कहना है कि स्कूल शिक्षक सैयद आलम कादरी पर स्कूल में धांधली का आरोप है। मध्याह्न भोजन के लिए समग्र अनुदान प्राप्त हुआ। अलग अलग मिलाकर सरकार से एक वार्ड के स्कूल पिछले कुछ दिनों से वह स्कूल नहीं आ रहा था, लेकिन बुधवार को वह फिर से स्कूल आया। बताया जा रहा है कि इसके बाद स्कूल बच्चों ने अभिभावक भड़क गए और इस मामले पर आपत्ति जताने वालों ने सैयद आलम कादरी पर पैसे की हेराफेरी का आरोप लगाया है। सैयद अहमद आलम कादरी के स्कूल पहुंचते अभिभावक भड़क गए और इस मामले पर आपत्ति जताने वालों ने सैयद आलम कादरी पर पैसे की हेराफेरी का आरोप लगाया है। सैयद आलम कादरी के स्कूल पहुंचते ही अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया। स्कूल में दाखिल होने के बाद उसने बाहर से सिर्फ इतना ही कहा जब तक कि उसे स्कूल से निकाला नहीं दिया गया और उसके स्कूल आने पर प्रतिबंध नहीं लगा दिया गया। सिक्की रेशमा ने यह भी कहा कि सैयद आलम कादरी पर गबन का आरोप है और उन्होंने खुद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आलू परिवहन का विरोध करना पड़ा महंगा, महिला पर हमला मारपीट। शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जानकारी के अनुसार अजय नदी के अवैज्ञानिक तरीके से रेत उत्खनन के आरोप पहले भी लग चुके हैं। उत्खनन के बाद रेत को बड़े वाहनों में भरकर गांव के व्यवस्था मार्गों से ले जाया जाता है, जिससे एक और जहां गांव की सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही है। उत्तराखंड में अजय नदी के किनारे अलग अलग इलाके हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए बुधवार को चिचौलिया ग्राम पंचायत के दंगलपाड़ा में महिलाओं ने रेत के अवैध कारोबार को रोकने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया और रेत से भरे कई वाहनों को रोक दिया। आरोप है कि हेयर सैलून से जुड़े कुछ लोगों ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की और उनके साथ बदसलूकी की और मारपीट भी की। इस घटना में
मेनका गोप नामक महिला को गंभीर चोटें आई और उसे तुरंत स्थानीय बहादुरपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। समय है मोमेंट के एसएमएस का। देखभाल सबसे खूबसूरत शब्द है जो जीवन को समृद्ध बनाता है। अगर कोई आपसे कहता है कि अपना ख्याल रखो, तो इसका मतलब है कि आप उनके दिल में रहते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और विज्ञापनों और अन्य पन्नों के लिए संपर्क करें 9563830285 और 034135518003 पर।